नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 42वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 42वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिल सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में लगभग 150 की गति से गेंदबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन फिर भी इस ओवर से 11 रन विराट कोहली और फील सॉल्ट की इस जोड़ी ने बना लिए थे। तो वही फिर एक बार पारी का तीसरा ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ विराट कोहली ने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया और दो शानदार चौके जोफ्रा आर्चर को लगा दिए। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सॉल्ट भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे के इस ओवर की पहली दो गेंदों पर फिल सॉल्ट ने दो लाजवाब चौके लगा दिए थे। तो वही इसी ओवर में फिलिप सॉल्ट के साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और इसी के साथ इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इन दोनों ने मिलकर बैटिंग पावर प्ले में 59 रन स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट गंवाए लगा दिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके फिलिप सॉल्ट को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 23 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से पडिक्कल और सेट हो चुके विराट कोहली ने मिलकर एक और महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था, जहां पर विराट कोहली अपनी टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेल रहे थे। लेकिन फिर भी पहले विकेट के गिरने के बाद से बेंगलुरु की रणगति थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन सेट हो जाने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। दबाव फिर से राजस्थान के कप्तान रियान पराग पर दिखने लगा था और फिर इसी बीच पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा को दो लाजवाब चौके लगाते हुए विराट कोहली ने इस साल का एक और गजब का अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। अब राजस्थान की गेंदबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। दबाव पूरी तरह राजस्थान की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था, क्योंकि विराट कोहली इस मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे थे। देवदत्त पडिक्कल के साथ अब विराट कोहली की एक और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। तो वही इस साझेदारी के पूरा होने के बाद पारी का 14वां ओवर डालने आए राजस्थान की कप्तान रियान पराग को विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने दो गजब के छक्के लगा दिए थे। लेकिन इस पारी का 15वां ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे के इस ओवर में विराट कोहली ने पहले एक लाजवाब छक्का लगा दिया, लेकिन इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से दो शानदार छक्के देखने को मिले और इसी के साथ देवदत्त पडिक्कल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने सेट हो चुके और राजस्थान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके विराट कोहली को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 42 गेंदों में 70 रनों की एक आकर्षक पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने अपना काम पूरी तरह कर दिया था। बेंगलुरु की टीम अब एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी आया पारी का 17वां ओवर, जहां पर इस ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने अर्धशतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 27 गेंदों में 50 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन देवदत्त पडिक्कल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी पर आए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को भी संदीप शर्मा ने अपने इसी ओवर में ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। विराट कोहली के विकेट के बाद राजस्थान की गेंदबाजी ने फिर से फॉर्म में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा आए थे और जितेश शर्मा ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अंत के ओवरों में जितेश शर्मा और टीम डेविड की यह जोड़ी बेंगलुरु की टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेल रही थी। दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान के हर एक ओवर में छक्के चौके लगा रहे थे।
पारी के 19वें ओवर में जितेश शर्मा और टीम डेविड की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए संदीप शर्मा के इस ओवर से 16 रन बना लिए। लेकिन इस पारी की अंतिम ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ भी जितेश शर्मा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और फिर आखिरी ओवरों में इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते बेंगलुरु की टीम ने 205 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 206 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और नौजवान वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर छक्के चौके बरसाना शुरू कर दिया। पारी की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भुवनेश्वर कुमार को एक गजब का छक्का लगाकर राजस्थान की बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। तो वही इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए यश दयाल के खिलाफ भी यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल ने यश दयाल को लगा दिया। शुरुआत से ही अब बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी क्योंकि यशस्वी जायसवाल गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वही पारी के तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार को भी नौजवान वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार छक्का लगा दिया था, जिस वजह से अब कप्तान रजत पाटीदार को अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को गेंदबाजी पर बुलाना पड़ा। लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में फिर से यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में लगातार 3 चौके लगा दिए। अब देखते ही देखते राजस्थान के इन दोनों धुआंधार बल्लेबाजों की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने सेट हो चुके वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड कर दिया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इस आक्रामक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब नीतीश राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और नीतीश राणा ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अब पावर प्ले का अंतिम ओवर जोश हेजलवुड को डालने के लिए बुलाया गया। लेकिन फिर एक बार जोश हेजलवुड को सामने देखकर यशस्वी जायसवाल ने अपने फिर एक बार हाथ खोले और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का जोश हेजलवुड को लगा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को जोश हेजलवुड ने रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 19 गेंदों में 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के इस बड़े विकेट को लेकर अब बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दोनों ही राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग आ गए थे और रियान पराग ने भी आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। सेट हो चुके नीतीश राणा के साथ मिलकर कप्तान रियान पराग ने एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 110 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर कृणाल पांड्या को लगाया गया और कृणाल पांड्या ने आते ही राजस्थान के कप्तान रियान पराग को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 10 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। कृणाल पांड्या ने राजस्थान की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को अब तोड़ दिया था और राजस्थान की रणगति पर लगाम लगाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल आए थे, लेकिन ध्रुव जुरैल ने भी सेट हो चुके नीतीश राणा के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन अब बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था और राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह धीमा कर दिया, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था, जिस वजह से अब दबाव राजस्थान की बल्लेबाजी पर भी दिख रहा था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश राणा भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट हो गए। नीतीश राणा इस मुकाबले में 22 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। कृणाल पांड्या का यह विकेट गेम चेंजिंग विकेट था। यहां से मुकाबला किसी भी टीम की तरफ जा सकता था। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर आए थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर कृणाल पांड्या डालने आए थे, लेकिन कृणाल पांड्या की इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से इस 16वें ओवर में राजस्थान की टीम को 12 रन मिल गए थे। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 46 रन बनाने थे। अब धीरे धीरे यह मुकाबला रोमांचक होने लगा था। अब इस पारी का 17वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में सिमरन हिटमायर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। सिमरन हिटमायर इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी।
मैदान पर अब शुभम दुबे आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर की अंतिम गेंद पर शुभम दुबे ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और इस ओवर से 6 रन राजस्थान की टीम को मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान की टीम को 40 रन बनाने थे, लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे। लेकिन इस ओवर में शुभम दुबे और ध्रुव जुरैल ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने विराट कोहली के तक होश उड़ा दिए। भुवनेश्वर कुमार के इस एक महत्वपूर्ण ओवर में शुभम दुबे और ध्रुव जुरैल ने मिलकर 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए 22 रन इस ओवर से बना लिए और यह मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के हाथ से छीन लिया। इस एक ओवर में ही पूरा मुकाबला पलट गया था। राजस्थान की टीम यह मुकाबला अब पूरी तरह से जीत चुकी थी। राजस्थान के यह 2 बल्लेबाज तो बेंगलुरु के खिलाफ अपने आप को जीता हुआ समझने लगे थे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था और उस तूफान का नाम था जोश हेजलवुड। जी हां दोस्तों, इस पारी का 19वां ओवर जोश हेजलवुड को डालने दिया गया, लेकिन इस पारी के इस 19वें ओवर में जोश हेजलवुड की गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जॉस हेजलवुड ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरैल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 34 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही ध्रुव जुरैल के बाद बल्लेबाजी के लिए आए जोफ्रा आर्चर को उनकी पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। जोफ्रा आर्चर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। राजस्थान की टीम की तरफ से अब वाणिंदु हसरंगा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 19वें ओवर में जोश हेजलवुड ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए राजस्थान के बल्लेबाजी को बस 1 ही रन बनाने दिया और इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम की फिर से वापसी कराई। पारी के 18वें ओवर में गजब की बल्लेबाजी के चलते इस मुकाबले को आसानी से जीतती दिख रही राजस्थान की टीम फिर से अब बैकफुट पर थी। अब आखिरी 6 गेंदों पर राजस्थान को 17 रन बनाने थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर यश दयाल डालने आए, लेकिन यश दयाल के इस निर्णायक ओवर की पहली गेंद पर राजस्थान की अंतिम उम्मीद यानी शुभम दुबे फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। शुभम दुबे इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब आखिरी 5 गेंदों में राजस्थान की टीम को अभी भी 17 रन बनाने थे। विकेट गिरने के बाद तुषार देशपांडे मैदान में उतरे थे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे यश दयाल ने इस ओवर में किसी भी राजस्थान के बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर वाणिंदु हसरंगा को टीम डेविड ने रन आउट कर दिया। वाणिंदु हसरंगा 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए और बेंगलुरु की इस अद्भुत गेंदबाजी की बदौलत अंत में एक हारे हुए मुकाबले में बेंगलुरु की टीम केवल 11 रनों से जीत गई। लेकिन दोस्तों, यह मुकाबला खत्म हो जाने के बाद विराट कोहली ने तो पहले जाकर जोश हेजलवुड को गले लगाया, क्योंकि यह मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से पूरी तरह निकल गया था। लेकिन जोश हेजलवुड की 19वीं ओवर में आकर्षक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को फिर से बेंगलुरु की टीम की तरफ मोड़ दिया और इस साल पहली बार बेंगलुरु की टीम अपने ही होम ग्राउंड पर जीत गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जोश हेजलवुड ने इस रोमांचक मुकाबले में 4 राजस्थान के बड़े विकेट हासिल किए। तो दोस्तों, आपको जोश हेजलवुड की यह अद्भुत गेंदबाजी कैसी लगी और आप जोश हेजलवुड की इस मैच जीताने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।